कब आ रहे? ट्यूशन में हो? ठीक है, तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 3 जितना इंपॉर्टेंट था आपका रिप्रोडक्शन, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। जैसे आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में ह्यूमन हेल्थ, तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने वहां पे? हेल्थ की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने वहां पे? पढ़ चुके हैं वो चैप्टर। हाँ बोलो। हेल्थ इज स्टेट ऑफ मेंटली, सोशली, फिजिकली, वेरी गुड, मेंटली, सोशली, फिजिकली वेलबींग ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या बोलते थे? हेल्थ। तो आपके चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, इनिशियली रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता था आपका वेल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनिशियल डेफिनेशन क्या थी आपकी? वेल फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाद में इसको चेंज किया गया, उसने बोला कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फंक्शनिंग मतलब प्रॉपर्ली आपका फंक्शनिंग हो रहा है या नहीं, सभी दोनों, या तो मेल का भी और किसका, फीमेल का, दोनों पार्ट के प्रॉपर्ली फंक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बाद में डब्ल्यूएचओ ने बोला ऐसा नहीं है, डब्ल्यूएचओ ने बोला कि नहीं, इस डेफिनेशन को मैं चेंज करता हूं, और उसने बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, साथ साथ मैं उसकी फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल तीनों चीज की बात करता हूं। जब से अगर सपोज रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, सपोज अगर 9 साल 10 साल 12 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन हो पाएगा? नहीं, उसके ऑर्गन तो प्रॉपर्ली वर्क करने लगे ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई तभी तो प्रेग्नेंट हो गई वो, पर क्या फिजिकली वो सक्षम थी? नहीं। इमोशनली नहीं। अगर 15-16 साल की बच्ची, उसके बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं, आगे पढ़ना रहता है, बहुत कुछ करना रहता है, उसी टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या वो इमोशनली है? और उसके बिहेवियर पैटर्न में क्या चेंजेस आएगा अगर वो इतनी कम एज में जाएगी? उसके साथ के सभी जितने भी लड़कियां लोग हैं वो स्कूल में पढ़ रही है, सपोज आप लोग के इसमें भी, आप 12th पास होने के बाद 1-2 की शादी तो पक्का है, स्पेशली पवार समाज की, उनकी शादी मतलब आप 20-21 साल के अंदर होना ही है। आप में से कुछ लड़की पढ़ेगी कॉलेज में, कुछ जॉब में भी आएगी, ठीक है? तो अब जब आप मिलोगे आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, तो आपके हाथ में एक बच्चा रहेगा, वो लड़की मत से जॉब कर रही होगी, कोई बैंक में कर रही होगी, कहीं ना कहीं जॉब कर रही होगी, तब उस टाइम पे आपके बिहेवियर में उसको देख के चेंजेस होंगे कि यार काश मैं भी पढ़ लेती, काश मेरी शादी नहीं होती तो मैं भी आज एक अच्छी जगह जॉब करती। आया कहने का मतलब? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है, इनिशियली पहले क्या था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बाद में डब्ल्यूएचओ ने इस डेफिनेशन को क्या किया? चेंज। डब्ल्यूएचओ कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपका यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो 1945 में बना था, और वो पूरा वॉचडॉग है आपके सभी स्टैंडर्ड का, हर कंट्रीज का, ठीक है, क्योंकि हमको फंडिंग भी कहां से मिलती है? डब्ल्यूएचओ से। मेडिकल की जितनी फंडिंग हमको कहां से मिलती है? डब्ल्यूएचओ से। तो इसकी बातें हमको याद रखना पड़ता है। तो उसने क्या बोला कि नहीं, साथ में फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चीजों को भी साथ में इंक्लूड करो, ठीक है? अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये आपका सब डिवाइडेड है डिफरेंट टाइप में। तो पहला पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन। पहला पार्ट क्या है आपका इसका? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब देखो क्या होता है, जैसे हमने ये पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन, साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने स्टार्टिंग से ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया। इंडिया ने कब से ध्यान दिया? स्टार्टिंग से ही, ठीक है? ये तीनों जो पैरामीटर है, फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल, इन तीनों को मिला के बोलते हैं सोशल। ये कैसे पैरामीटर है आपके? सोशल पैरामीटर है, सामाजिक पैरामीटर है, ठीक है? तो इंडिया ने 1951 में, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने कब 1951 में एक स्कीम लेके आया था जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। क्या स्कीम लेके आया था? फैमिली प्लानिंग स्कीम। फैमिली प्लानिंग स्कीम का मतलब था कि जैसे आपके बच्चे 2 या 3 जितने भी हुए, उसके बाद फिर क्या कर लो आप? स्टॉप। अब आगे आपको बच्चे नहीं करना। इससे क्या फायदा हुआ? इससे पॉपुलेशन कंट्रोल भी हुई, साथ साथ जो गर्भ चाइल्ड आपकी, जो बच्चे को बर्थ कर गई, उसको पर्टिकुलर समय तो लगता है बॉडी को रिकवर करने के लिए, उसको समय तो लगता है बॉडी को क्या रिकवर करने के लिए, तो वो रिकवरी टाइम दिया जाए, वो बॉडी को क्या दिया जाए? रिकवरी टाइम दिया जाए। जैसे हम बोलते हैं अभी कि पहला बच्चा भी हो, उसके बाद दूसरे बच्चे होने में कितने साल का गैप होना चाहिए? 3 इयर्स का। पहला बच्चा भी हुआ इस साल, तो दूसरे बच्चे में कितने साल का गैप होना चाहिए? 3 साल का। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो जो 3 साल का पीरियड है, उस बीच में आपकी बॉडी, मदर की बॉडी फुल्ली रिकवर हो जाए। अब जो बच्चा हुआ, सपोज आपने ने बोला कि इस साल 2022 में शादी हुई और 2023 में पहला चाइल्ड हो गया,
और 2024 में दूसरा चाइल्ड हो गया, चाइल्ड नंबर 1, चाइल्ड नंबर 2। अब बताओ यहाँ पर बॉडी आपकी रिकवर नहीं हो पाई, साथ साथ ये जो बच्चा है इसको मदर मिल्क चाहिए। पहला बच्चा अच्छे से दूध नहीं पी पाया कि दूसरा बच्चा आ गया। फिर मम्मी लोग क्या करती है, बच्चे को दोनों को पिलाना है, पर बोलेंगे ये छोटा है अभी, ये तो न्यू बॉर्न है, इसको पिलाना ज्यादा जरूरी है, इसको नहीं पिला पाती जितना पिलाना चाहिए। तो क्या हो गया, एक बच्चे का अंडर नरिशमेंट हो जाता है दूसरे बच्चे के लिए। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि कम से कम कितने साल का गैप होना चाहिए आपका, 3 साल का बच्चे का गैप होना चाहिए। फिर इसी प्लानिंग को, फैमिली प्लानिंग को हमने चेंज किया, फैमिली प्लानिंग को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उस प्लानिंग का नाम दिया RCH। क्या नाम दिया, RCH। इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम। इसमें हमने क्या किया, अब रिप्रोडक्टिव के साथ साथ बच्चे का नरिशमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम है। जैसे आपका रेनबो रिवॉल्यूशन भी आता है कि बच्चे को प्रॉपर्ली टीके लग रहे हैं या नहीं, टीपी टीके, BCG के टीके लग रहे हैं या नहीं, वो भी इसके अंदर आ गया आपका। ठीक है, तो ये है आपका पूरा इंट्रोडक्शन कि हमको किस चैप्टर को क्या क्या पढ़ना है, क्या कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए हमको क्या क्या मेथड अपनाने हैं। सेकंड टॉपिक जो है आपका, वो है आपका गवर्नमेंट के मेजर्स। गवर्नमेंट क्या काम कर रही है इसके ऊपर, क्या क्या कर सकती है गवर्नमेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ये क्या करती है, अवेयर करती है। वेरी गुड, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, अवेयर, जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस। कैसे करती है अवेयरनेस, थ्रू कैंपेन। कैंपेन मतलब क्या होता है, सर्वे। वेरी गुड, सर्वे, वेरी वेरी गुड, सर्वे। सबसे ज्यादा अगर कुछ है तो वो है सर्वे। वेरी गुड, बहुत अच्छा टॉपिक। हाँ, और अच्छा अवेयर कैसे करती है बताओ, सर्वे पे तो मैं बात करता हूँ, अवेयर कैसे करती है, ऐसे घर घर जाके पहला बच्चा पहला, दूसरा बच्चा 3 साल बाद, तो मारोगी, कौन मारेगा, क्या, वेरी गुड, क्या कहा इन्हें, एडवर्टाइजमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट आपके दोनों होते हैं, ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल का मतलब होता है, सपोज आपने देखा कभी रिक्शे के ऊपर माइक लगा रहता है, आज नसबंदी का शिविर है, ठीक है, आज पोलियो ड्रॉप का शिविर है, आइए बच्चों को पोलियो ड्रॉप पे लाइए। फिर अमिताभ बच्चन आते टीवी में, विजुअल मतलब देख के। एक हो गया आवाज वाला जो माइक से बोलते हैं, और एक होता है विजुअल, अमिताभ बच्चन आइए 2 बूंद जिंदगी के, जुबा केसरी वाला नहीं, बोलो जुबा केसरी, 2 बूंद जिंदगी के, विक्ट्री। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा, ऑडियो मतलब वॉइस के फॉर्म में, विजुअल मतलब पिक्चर के फॉर्म में। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट हम काम करते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, विज्ञापन आते हैं। और आजकल सोशल मीडिया भी होगी, तो सोशल मीडिया में जितने भी मीम्स आते हैं जो बनाती है गवर्नमेंट, खुद भी मीम्स बनाती है। ठीक है, गवर्नमेंट खुद मीम्स बनाती है अच्छी चीजों के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग प्लानिंग, अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट करती है। जैसे ये भी प्रोग्राम तो है, ये भी क्या है, प्रोग्राम है। रेनबो रिवॉल्यूशन जो क्या है वो भी प्रोग्राम है। वर्ल्ड पोलियो वाला भी क्या है, प्रोग्राम है। एड्स के लिए भी क्या लेकर आ रही है, प्रोग्राम लेकर आ रही है, जिसको बोलते हैं NSU, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा आपने। फिर NTP आ रही है, टीबी के एलिमिनेशन के लिए, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। हर बीमारी के लिए अलग अलग चीजें लेके आ रही है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपके गवर्नमेंट के मेजर्स। फिर एक टॉपिक है अमाइनो सिंथेसिस। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई। अमाइनो सिंथेसिस क्या होता है, जब बेबी फॉर्म होता है तो उसके जाइगोट में लिक्विड रहता है, वो लिक्विड इंजेक्शन के थ्रू बाहर रिमूव करते हैं और वो लिक्विड के थ्रू पता करते हैं कि न्यू बॉर्न का जेंडर क्या है। उसको ये 98% तक आपने पूरा सही बोला, आखिरी के 2% में गलती कर दी। 98% इसने बिल्कुल सही बोला। इसने क्या कहा, जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, वेरी गुड, उसको कहते हैं अमाइनेटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं, अमाइनेटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड का काम क्या होता है, इस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, उस फ्लूइड से हम चेक करते हैं जेंडर नहीं, हम उससे चेक करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या चेक करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि बच्चे के अंदर कोई बीमारी है तो नहीं। पढ़ेंगे हम ये इसको किसमें, डीएनए वाले चैप्टर, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। जैसे डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम तो नहीं है, जीरोफेथेलमिया तो नहीं है, आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, ये सब चीजें, हीमोफीलिया तो नहीं है। ऐसी बीमारी हम पढ़ेंगे कि अगर बचपन से ही आपको कोई बीमारी है जेनेटिक, तो उसका चाइल्ड केयर का टेक केयर पता चल जाए। अगर सपोज आपको
बचपन में कोई बीमारी जेनेटिक वाली जो रिकवर नहीं होने वाली, तो अपन क्या करेंगे, एमटीपी पे जाएंगे, मैकेनिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम प्रेगनेंट मतलब एबॉर्शन करवा देंगे। क्योंकि अगर बच्चा वैसे ही विकलांग पैदा हो रहा है, जो बचपन से बाय बर्थ विकलांग है, तो हम चाहेंगे कि इसको अवॉइड कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ना कि जेंडर। ठीक, 98% सही था, बस दो छोटी सी गलती। इसमें क्या चेक करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, आया समझ। फिर इसके बाद अब आते हैं आपके मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, क्या क्या मेथड हो सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, या इनडायरेक्टली इसको कहूं तो पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। इसको इनडायरेक्टली कहूं तो क्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड। पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड, क्या क्या मेथड हो सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इशिका जी मला एक सांगू, 10 ना उत्तर। मैं जब वो लैक्टेशन का पीरियड होता है, जब मदर फीड करवाती है, तो उस टाइम पे उनको बोल सही बोल रही है, पर बहुत डिटेल में बोलती बंदी ने। नहीं मतलब ये टॉपिक में एक्सेप्ट नहीं किया था कि क्लास में भी बोलेगा, पर बहुत खतरनाक टॉपिक बोलती। बोल तब ऐसा नहीं थोड़ा कंप्लीट तो कर उस टॉपिक को, उस टॉपिक को कंप्लीट तो कर। नहीं, जो तूने टॉपिक सेट करी बहुत सही है, वो मेरे को लग नहीं रहा था कि क्लास में कोई छेड़ेगा उस टॉपिक को, तूने छेड़ी। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ी। बोल अब थोड़ा सा, वो गलत देखो, उसने सही बोला, मैंने बोला ना 98% सही बोला, 2% गलती करी, उसको मैंने कवर कर दिया। अब वो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे इसको कि जेंडर था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। वैसे ही तू बोल, मैं जहां तक तू बोलेगी कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलेगी चलेगा, पर कहीं ना कहीं जहां तक सही बोलेगी वहां तक तो मैं अप्रिशिएट करूंगा ना, उसके बाद वाली चीज को मैं इम्प्रूव कर दूंगा। टीचर का काम भी क्या होता है, गलत चीज को सही करवाना। भाई मैं भी तो कुछ सोचना ऐसा कि किताब खोल के बैठा हूँ, मैं भी मानता हूँ कि तुम बच्चे हो, माइंड में कुछ चीजें सही होगी, कुछ चीजें क्या होंगी, गलत होगी, होता है, सबके साथ होता है। तो सामने वाला बंदा खड़ा किस लिए, उसी के लिए तो है कि आपको सही चीजें पता है, पर आप बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कितना पता है। बोलिए, आपने लैक्टेशन वर्ड चालू किया, बोलिए। तो उस टाइम पे अगर थोड़ा लाउड। हाँ, तो उस टाइम पे अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती ना अच्छी। उस टाइम पे ऑपरेशन होता कि नहीं होता, पहले अगर हो तो अगर हुआ तो प्रेगनेंसी तो होगी ना, मतलब अगर 6 साल के केस में नहीं आ रहे फिर हाँ ठीक है। और कोई जोड़ना चाहेगा इस पे कोई पॉइंट? अच्छा, उसमें क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आपको पहले? हाँ बोलिए कालवंडी जी। वो कुछ ऐसा टॉपिक था कि जैसे जब तक लैक्टेशन पीरियड आपका स्टार्ट होता है तो जो गर्ल होती है वो एटलीस्ट 1 मंथ उसका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो स्टॉप होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ओवम सेल होती है वो फॉर्मेशन नहीं होता है उसका प्रॉपर्ली। तो अगर आप उस टाइम पे इंटरकोर्स करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। पूरा से देखो, इन्होंने क्या कहा, जैसे आपकी गर्ल चाइल्ड प्रेग्नेंट हुई, 9 मंथ का पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ और आपका पार्चुरेशन होके बेबी का क्या हुआ, डिलीवरी। इसके बाद क्या होगा, जैसे आपकी डिलीवरी हुई, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो ऐसे ही पूरे बंद था 9 महीने से, एकदम से स्टार्ट हो गया नहीं, उसको किक स्टार्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका लैक्टेशन पीरियड चालू होगा, मदर का क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन। तो कुछ समय तक 20-25 दिन 30 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होने वाला, उस बीच में आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है। तो जब ओवम से है ही नहीं तो फिर प्रेगनेंसी होगी क्या? नहीं। तो ये जो मेथड है वो सबसे पहला मेथड है, मुझे लगा नहीं था कि कोई बोलेगा इसको। ये है आपका नेचुरल मेथड। ये क्या है आपका फिजिकल नहीं होगा, नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड में समझ में आया, पहला लैक्टेशन पीरियड, हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। नेचुरल मेथड में और कौन सा हो सकता है, मैं नेचुरल मेथड बोल देता हूँ, ये है क्लास 12th। बाकी के तीनों मेथड क्लास 10th में है थोड़ा थोड़ा, ये नहीं था 10th। और 10th में कभी बोलता भी नहीं मैं इस बारे में, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पहले लैक्टेशन समझाना पड़ेगा मेरे को, ये सब चीजें। हाँ, और कौन कौन से मेथड होंगे नेचुरल में, ये तो हो गया शॉर्ट। दूसरा देखो, ड्यूरिंग इंटरकोर्स मतलब आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, आपका फिजिकल कांटेक्ट हुआ, किसका, आपका पेनिस का और वेजाइना का। प्रेग्नेंट होते कैसे, जब स्पर्म से लैंड करेंगे आपके वेजाइना में तभी होंगे। सपोज इंटरकोर्स का टाइम पूरा हो रहा है और जैसे स्पर्म लैंड होने वाला है
वैसे ही पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लो। आया समझ में? वैसे ही पेनिस को क्या करो, वेजाइना से बाहर निकाल लो। तो क्या होगा, वेजाइना में पेनिस स्पर्म से लैंड हो पाया क्या? नहीं। तो फिर प्रेग्नेंट हो गए क्या? नहीं। तो नेचुरल मेथड में यही चीज करते हैं। नेचुरल मेथड में क्या करते हैं कि जैसे ही आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, बनने वाला है, बस आपका पेनिस से बाहर निकलने ही वाला है। पेनिस से क्या हो रहा है, आपका बस बाहर निकलने वाला है। उसी टाइम पे क्या होगा, वेजाइना से आपका पेनिस को क्या करो, बाहर निकालो। तो स्पर्म सेल आपका बॉडी के बाहर होगा, तो प्रेग्नेंट होंगे क्या? नहीं। तो ये भी किसके अंदर आता है, आपका नेचुरल मेथड। फिर इसके बाद आता है आपका फिजिकल बैरियर। क्या आता है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है एक रुकावट हम पैदा कर देते हैं। बैरियर मतलब क्या होता है, रुकावट। हमने एक रुकावट पैदा कर दी, जिससे क्या होगा कि हम स्पर्म और ओवम सेल को मिलने से रोक देंगे। क्या करेंगे, स्पर्म और ओवम सेल को मिलने से क्या कर देंगे, रोक देंगे। ये दोनों यूज करते हैं, मेल में भी होता है और फीमेल में भी। तो मेल में सबसे ज्यादा फिजिकल बैरियर यूज होता है वो है आपका कॉन्डम। क्या है? कॉन्डम। कॉन्डम्स क्या करते हैं, जैसे ही आपका इंटरकोर्स हुआ, जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, वेजाइना के अंदर ही आपका पेनिस है, पर क्या होगा, जो भी स्पर्म निकल रहा है वो कहां पर हो गया, आपके कॉन्डम में जाके क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। कॉन्डम में जाके क्या हो गया, कलेक्ट। ये रहता है आपका कॉन्डम और ये है आपका पेनिस। तो यहाँ पर जैसे भी स्पर्म आया वो क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, आपका पूरा कलेक्ट हो गया। तो मीट पर गया क्या, तो ओवम सेल से मीट नहीं कर पाया। और सेम ऐसे फीमेल यूज होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, सेम फीमेल कॉन्डम को क्या बोलते हैं, डायफ्राम। तो उसमें क्या हुआ, ओवम सेल को मिलने से रोक दिया। स्पर्म सेल तो लैंड हो रहा है मेरा, पर ओवम सेल आ पा रहा है क्या, नहीं। आया समझ? तीसरा है आपका केमिकल मेथड। तीसरा क्या है आपका, केमिकल मेथड। मतलब जिससे हम कुछ मेडिसिन या कुछ केमिकल ऐसा ले रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, अगर प्रेग्नेंट हो भी गए तो अबॉर्ट हो जाए, या आपका जो स्पर्म सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। स्पर्म सेल क्या होता है, ओवम सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्या डिस्ट्रॉय होता है आपका, स्पर्म सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या कहते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसी का दूसरा नाम है आपका आईपिल। इसी का दूसरा नाम क्या है आपका, आईपिल। और अनवांटेड 72 कंपनी का नाम बोल दिया। अनवांटेड 72 मेडिकल में मिलता है, पर ओरिजिनल नाम क्या है उसका, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। आईपिल जो है ये भी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, दुकान में जाओगे तो 50 रुपए 70 रुपए का मिलता है। ठीक। फिर चौथा मेथड है आपका सर्जिकल मेथड। चौथा कौन सा आपका, सर्जिकल मेथड, जिसमें हमने पढ़ा था अगर मेल में हम वाज डिफरेंस को काट दे जहां से स्पर्म निकलने वाला है, तो फिर कितना भी सेक्सुअल कांटेक्ट हो, स्पर्म नहीं निकल रहा तो कुछ होगा क्या, नहीं। तो उसका अपन क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। वैसे ही फीमेल में अपन फैलोपियन ट्यूब को कट कर दे या उसको कट करके टाइट कर दे, तो क्या होगा, ओवम सेल आ पाएगा क्या वेजाइना में, नहीं। तो क्या होगा, उसको ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। फिर एक और डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोलते हैं आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसका एग्जांपल है आपका क्या, कॉपर टी। जिसका एग्जांपल क्या है आपका, कॉपर टी। तो ये भी अगर आप इम्प्लांट करते हो तो क्या होता है, ये भी रोक देता है आपको किससे, स्पर्म सेल वर्सेस फीमेल का ओवम सेल से। इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो फिजिकल मेथड भी हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है आपका, पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टॉपिक है आपका इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है स्टेराइल पर्सन। स्टेराइल पर्सन का मतलब होता है चाहे लड़का हो या लड़की, जो आपका बेबी बर्थ कैरी नहीं कर सकती। सपोज ऐसी लड़की जो चाइल्ड कैरी नहीं कर पाती, ठीक है, और ऐसे आदमी जो स्पर्म उतना क्वालिटी का डेवलप नहीं कर पा रहा कि आपका ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन हो सके। स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, पर उतना क्वालिटी वाला नहीं हो पा रहा कि जो पेनिट्रेट कर पाए आपके ओवम के सेल को। या नंबर ऑफ स्पर्म काउंट क्या होगा आपका, कम, 200 से 300 मिलियन है, तो निकल कितना रहा है, सपोज 50 मिलियन निकल रहा है, और उसमें 60% तो बकवास है, तो बाकी का हो पा रहा है क्या। कहने का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा था, सपोज आपके 100 मिलियन स्पर्म आए, होना कितना चाहिए, 200 से 300, पर 100 मिलियन स्पर्म आए वेजाइना के अंदर, वैसे ही गए, 60% तो वैसे काम के लिए। फिर क्या होगा, अपन ने पढ़ा था वेजाइनल सिक्रेशन, एसिडिक लेवल, फैगोसाइट, इतने सारे सेल है, वो सबके सब खा लेंगे, बचत क्या आखिरी में, कुछ नहीं। और चलो बच भी गया 50-100, तो इधर भाग रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कहीं राइट हैंड साइड में। ठीक है, फिर पेनिट्रेट करने के लिए जगह भी तो चाहिए, जो अपन इतना बड़ा थीका सेल पड़ा था उसका आपके ओवम सेल के ऊपर, उसको ब्रेक करने के लिए, क्रैक करने के लिए बहुत सारे स्पर्म सेल चाहिए ना, तो वो भी तो होना चाहिए। जब उतना है ही नहीं तो फिर ओवम सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है क्या, नहीं। तो दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको ये भी पढ़ना है कि ऐसा क्या होता है कि इनको मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम आती है, या इसको कैसे रिमूव किया जाए, इसको कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका 6 नंबर का टॉपिक जो है वो है मेडिकल एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं एबॉर्शन करना। क्या कहते हैं? एबॉर्शन करना, ठीक है, या बच्चा दानी की धुलाई करना, क्लीनिंग ऑफ द वूम। अब देखो ये करते क्यों है? गवर्नमेंट अलाउ करती है, गवर्नमेंट अलाउ करती है, पर वैसे क्या होता है, नॉर्मली एक्चुअली अलाउ करना नहीं चाहिए। सपोज हाँ, पर इसको कर्व करने के लिए, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक कोशिश करा कि सोनोग्राफी में अब ये नहीं बताया जाता आपको कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि आपको पता चला कि लड़की चाइल्ड है तो अबॉर्शन कर लिया। कुछ जगह पे ऐसा भी होता है कि जिसको लड़की चाहिए, सबको 3 लड़के, चौथी क्या चाहिए उसको? लड़की चाहिए, और फिर से लड़का आ गया तो भी आप अबॉर्शन करते हैं। तो दोनों जगह चलता है, ऐसा नहीं लड़की बार बार हाय रे मेरे को वैसा बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के वाले भी होते हैं, ठीक है। जैसे किसी को होता है ना, किसी को लड़की चाहिए, जैसे मैं अपने मामा की कंडीशन लूं, 2 लड़के थे, उनको तीसरी चाहिए थी क्या? लड़की। तो उन्हें देख लेते कि लड़की से, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लड़की से। अगर लड़का होता तो वो भी क्या बोलते हैं, नहीं यार क्या होना चाहिए, लड़की। 2 तो थे ना पहले, एक राम दूसरा श्याम, करण अर्जुन। मेरे करण अर्जुन तो आएंगे ना, आ गए, बाद में क्या आएंगे? गब्बर, ठीक है। तो एमटीपी मतलब क्या होता है आपका? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये गवर्नमेंट जो है या मेडिकल बोर्ड बोलता है कि पहले ट्राइमेस्टर तक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है पहले के 3 महीने। पहले के कितने? 3 महीने, ठीक है। इसके पहले आप प्रेगनेंसी करवा लो तो अच्छा है, उसके बाद मेडिकल कंडीशन चालू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 महीने तक अगर आप प्रेग्नेंट हो तो 3 महीने के पहले आप अबॉर्शन करवा लो तो अच्छा है, हेल्दी पीरियड है, करवा सकते हो। उसके बाद में क्या होगा, बोलते हैं ना मूवीज में आपने देखा होगा, अब तो माँ या बच्चे में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, दोनों की जान को खतरा है, बताओ आप किसको बचाना चाहोगे? पिक्चर मेजर साहब अमिताभ बच्चन और वो पत्नी को बचाओ, फिर वो आती है, मेरे को क्यों बचाया, बच्चे को बचा लेना था ना, कम से कम हमारा खानदान तो चलते रहता। फिर हीरो डायरेक्ट बनता, मैं बच्चे से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, बच्चा तो जिंदगी में आया ही नहीं, है ना, बच्चा तो अभी जिंदगी में आया ही नहीं। फिर पिक्चर का सेट चलते रहता है, फिर वो हीरोइन जो है वो याद करती रहती है, काश मेरा बच्चा होता तो ऐसा वैसा। फिर कोई ना कोई हीरो की एंट्री हो जाती, फिर उसको गोद दे लेते, पिक्चर खत्म हो गई। ऐसे ही सीरियल में चलता है, ठीक है। तो कब तक? फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आपका क्या होना चाहिए कि प्रेगनेंसी को आप कर सकते हो। ये गवर्नमेंट और प्रेस्क्राइब करती है। अगर सपोज कोई रेप विक्टिम है, कोई आपका रेप विक्टिम है जिसका रेप हो गया, और चांसेस देखो रेप हो गया और उसी वक्त क्या हो गई वो प्रेग्नेंट, तो क्या वो खुद अपने विल से प्रेग्नेंट हुई थी क्या? नहीं, वो अपने विल से प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे भी गवर्नमेंट क्या करता है, अलाउ करता है कि आप एबॉर्शन के लिए जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऐसी डिसीज जो आपके सेक्स के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे स्प्रेड होती है, वैसी डिसीज क्या बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सबसे बड़ी डिसीज जो हमने इसमें पढ़ी वो कौन सी है? कौन सी बीमारी है? एड्स, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है आपकी? सिफिलिस, फिर आपकी गॉनोरिया। ऐसी अलग अलग बीमारी अपने को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जाए। जैसे अपन बोलते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हमने पढ़ा था ना, व्हाट आर द मेथड्स टू कीप योर बॉडी हेल्दी। तो अपन ने क्या बोला था? लाइफस्टाइल करो अच्छे से। फिर हमने क्या कहा था? हेल्थ मेंटेन करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, प्रॉपर खाना खाओ, बैलेंस डाइट मेंटेन करो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन करें? अवॉइड अल्कोहल। हाँ, अवॉइड अल्कोहल, वेरी गुड, अवॉइड अल्कोहल, ठीक है। सपोज जो गर्ल चाइल्ड प्रेग्नेंट हुई है, वो कोई वुमेन जो प्रेग्नेंट हुई, जो लड़की प्रेग्नेंट हुई, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग करना चाहिए क्या? नहीं। उसको अल्कोहल का सेवन करना चाहिए क्या? नहीं। कोई भी मेडिसिन का क्या होता है, जब प्रेग्नेंट होती है ना, अगर आपको बुखार होगा तो पैरासिटामोल तक नहीं लेने देते, पता है आपको क्यों? क्योंकि वो भी केमिकल है, केमिकल का साइड इफेक्ट होता है। केमिकल का साइड इफेक्ट क्या होगा? आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, ब्लीडिंग आएगी और वॉश आउट हो सकता है इनिशियली, और बड़ा हो गया बच्चा 5-6 महीने का, तो क्या होगा? जब कुछ ना ब्लीडिंग होगी तो कुछ ना कुछ ऑर्गन उसका वीक तो होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर हीट है, वो कहाँ जाएगी, ठीक है। तो अवॉइड करते हैं अपन मेडिसिन को लेना, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं? तो आपने सही कहा कि अल्कोहल और स्मोकिंग को अपन ने क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया। और कौन कौन से मेथड हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने का मतलब देखो, सबसे पहले क्या लिखा? फिजिकली। अब जब तक कि आप फिजिकली
फिजिकली जब तक कि आप कैपेबल नहीं हो बच्चे को कैरी करने के लिए, बर्थ चाइल्ड को कैरी करने के लिए, तब तक कि आप शादी मत करो। मतलब कहने का गवर्नमेंट ने कौन सा एज प्रिस्क्राइब करी? 18 इयर्स प्रिस्क्राइब करी किसके लिए? गर्ल्स के लिए, और 21 किसके लिए प्रिस्क्राइब करी है? बॉयज के लिए। ये भी पहले कितनी थी? 14 साल थी। फिर शारदा एक्ट आया आपका 1929 में, जिससे क्या हुआ? एज को क्या कर दिया अपन ने? बढ़ा दिया। ये तो मैंने आपको बताया था ना, शारदा एक्ट 1929। अभी फिर से चल रहा है क्या कि गर्ल चाइल्ड की एज को 18 से कितना लेके जाना है? 21। गर्ल चाइल्ड को 18 से कितना लेके जाना है? 21। ठीक है, ये भी चल रहा है। हो जाएगा अगर लोकसभा राज्यसभा चल रहा है, दोनों मोहर लग गए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो अब शादी आपकी 21 साल के पहले होगी नहीं। कहने का मतलब क्या है? वो कहने का मतलब ये है कि लड़कियां कम से कम कॉलेज तो पढ़े। लड़कियां कम से कम कितना पढ़े? कॉलेज पढ़े। अभी 12वीं तक पढ़ रही है, क्योंकि शादी तो कर नहीं सकते घर वाले, तो क्या बोलेंगे? घर पे बैठा के करना क्या है? स्कूल भेजो। ऐसी मेंटेलिटी होती है गांव के लोगों की। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपके पेरेंट्स की। ऐसी मेंटेलिटी होती है। ठीक है, तो अब वो कॉलेज पढ़ेगी, जैसे वो कॉलेज पढ़ेगी अब वो गवर्नमेंट एग्जाम देने की तैयारी कर सकती है। अब कॉलेज पढ़ने के बाद कोई भी जगह पे जॉब तो कर सकती है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये है आपके पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले क्या होगा? इंट्रोडक्शन। वहां पे हमको क्या याद रखना? 1951 फैमिली प्लानिंग और आरसीएच प्रोग्राम। फिर हम क्या पढ़ेंगे? गवर्नमेंट के मेजर्स ऑडियो विजुअल के फॉर्म में, माइनर साइंटिस्ट की डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए। पूरा चैप्टर हमारा इस पे है। मेथड ऑफ प्रेगनेंसी पूरा चैप्टर हमारा इस पे बेस्ड है। ये इस पे, ये 4 टॉपिक पे पूरा चैप्टर है आपका। ठीक है, तो नोट डाउन करो।